अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से एडिशन ऑफ वेक्टर है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स की रेजोल्यूशन की है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और आज हम वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं और मेथड का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और इस मेथड से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पहले हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, और उसके बाद हम n वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। तो वी हैव टेकन 2 वेक्टर्स, हमने यहां पर 2 वेक्टर्स लिए हैं बेटा। एक वेक्टर है a जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा OM लाइन से, और दूसरा वेक्टर जो है दैट इज वेक्टर b जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ON लाइन से। अब हमने करना यह है कि पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम वेक्टर b को उठाएंगे और उसकी टेल को वेक्टर a के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये वेक्टर b है, इसको मैंने उठाया और उसको उठाकर मैं यहां पर ले आया हूं। तो ये अगर वेक्टर b है, तो ये भी वेक्टर b है, और वेक्टर a जो है इस टाइम वेक्टर b में ऐड हो चुका है, और इनका रिजल्टेंट क्या है? फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर a टू द हेड ऑफ द वेक्टर b, एंड दैट इज r। ये r जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है OP लाइन से, जो कि किसके बराबर है बेटा? a प्लस b के बराबर है। तो अब हमारे पास यहां पर 3 वेक्टर्स हो चुके हैं। एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, और तीसरा वेक्टर उन दोनों का रिजल्टेंट है विच इज r। तो फिग ये कह रही है, तो पहला बेसिक पॉइंट ये है कि फ्रॉम द फिग ये बात बहुत क्लियर है, फ्रॉम द फिग ये बात हमें नजर आ रही है बेटा। फिग से हमें ये पता चल रहा है कि r जो है वो यहां पर किसके बराबर है बेटा? a प्लस b के बराबर है। तो सर हम करेंगे क्या? अब हमने करना ये है बेटा कि वेक्टर a, b और r की रेजोल्यूशन करनी है, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। सर कैसे बनाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए हम वेक्टर a के हेड पर आएंगे, पहले इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो वेक्टर a के हेड से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं बेटा, किस पर? एक्स एक्सिस पर। जिस पॉइंट पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बेटा उस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं q। तो यहां पर OQ जो है वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है, और ये जो QM है ये क्या है बेटा? ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है। अगर ax और ay जमा हो जाएं तो वेक्टर a आता है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। दिस कंपोनेंट इज अलोंग x एक्सिस, सो दिस इज x कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज अलोंग y एक्सिस, सो इट इज y कंपोनेंट। सर b की भी रेजोल्यूशन कीजिए। तो b की रेजोल्यूशन करने के लिए हम b की टेल के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये देखिएगा प्लीज, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन जो है ये b की टेल के अलोंग मैंने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है। अब b के हेड से इस हॉरिजॉन्टल पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बेटा। पॉइंट p से ये एक परपेंडिकुलर आ रहा है, और जिस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसका नाम हम s रख रहे हैं। यहां पर वेक्टर b के भी 2 कंपोनेंट्स बन चुके हैं बेटा। एक कंपोनेंट जो है जिसका नाम है ms, और दूसरा कंपोनेंट है इसका नाम है sp। ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये वेक्टर b का x कंपोनेंट है और ये वेक्टर b का y कंपोनेंट है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वेक्टर b हासिल होता है। सर 2 वेक्टर्स की रेजोल्यूशन हो चुकी है, अब तीसरे वेक्टर की रेजोल्यूशन करेंगे, और तीसरा वेक्टर कौन सा है? वेक्टर r है। वेक्टर r के हेड पर मैं आ जाता हूं। ये देखिएगा, ये वेक्टर r का हेड है और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जा रहा हूं। सर किस पर? x एक्सिस पर। तो ये परपेंडिकुलर ब्लैक कलर में आएगा, इसका आधा हिस्सा रेड में ही है, यहां तक ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है। उसके बाद में ये देखिए बेटा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट t पर, और यहां से लेकर यहां तक अगर आप गौर कीजिए बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक सर? OT जो है, अगर आप गौर करें बेटा, O से लेकर T पॉइंट तक, ये जो है दिस इज व्हाट? O से T तक, OT ये क्या है? वेक्टर R का x कंपोनेंट है, और TP यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर R का क्या है बेटा? y कंपोनेंट है। आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर R का क्या है बेटा?
वाई कंपोनेंट है। बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है बेटा कि टीपी कौन है, वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट है। सर रिपीट कीजिएगा, ये देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक ओटी कौन है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट, और टीपी कौन है, वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट। अगर मैं इसको इस कंपोनेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंपोनेंट है उसको इसमें जमा कर दूँ तो मेरे पास वेक्टर आर आ जाएगा। लेकिन खुदारा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, दोनों तरफ एरोज नहीं लगाने हैं, बिकॉज वेक्टर हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। आइए सर देखते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। सर किसका, एक्स कंपोनेंट का। सर किसके एक्स कंपोनेंट का, रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम पहले निकालेंगे। रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है? आप कहेंगे सर जी हाँ। तो ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है ms, तो आप कहेंगे यस सर। तो अगर ये एक्स कंपोनेंट है ms बी का, तो qt कौन है? सर ये भी वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज इफ दीज टू वेक्टर्स हैव द सेम लेंथ एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर ms जो है वो bx है तो qt भी bx है। सर अगर ये वेक्टर ए का y कंपोनेंट है तो फिर ये TSB वेक्टर ए का y कंपोनेंट होगा। तो यहां पर ये क्या है बेटा, QM वेक्टर ए का y कंपोनेंट है और TS जो है ये भी वेक्टर ए का y कंपोनेंट है। तो आप गौर कीजिए बेटा, यहां पर AX की डायरेक्शन और BX की डायरेक्शन सेम है। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, वेक्टर एडिशन जो है वो सिंपल एडिशन के रूल्स को फॉलो करती है। जब वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो AX और BX क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो वेक्टर AX की डायरेक्शन और BX की डायरेक्शन चूंकि सेम है, लिहाजा मैं सिंपली AX को BX में ऐड करूंगा और RX हासिल करूंगा। सो फ्रॉम द फिग ये बात क्लियर है कि RX यहां पर किसके बराबर होगा, AX प्लस BX। मैंने कोई एरोज नहीं लगाए, इसका मतलब मैं स्केलर एडिशन कर रहा हूं। तो ये देखिए बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, यानी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द x कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स, यानी ax प्लस bx इज इक्वल टू rx। सर क्या इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे बेटा, इन वेक्टर फॉर्म जब हमने इसको लिखना है बेटा तो हमने लगाना है एरो। तो यहां पर हम rx के ऊपर लगाएंगे एरो। और मुझे ये बताइएगा कि ax की डायरेक्शन कौन सी है? सर अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? सर यूनिट वेक्टर आई होता है। लिहाजा यहां पर क्या आएगा, ax यूनिट वेक्टर आई प्लस bx यूनिट वेक्टर आई। इन दोनों में से हम किसको कॉमन लेंगे? सर यूनिट वेक्टर आई को कॉमन लेंगे। लिहाजा रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट किसके बराबर आएगा बेटा, ax प्लस bx इंटू यूनिट वेक्टर आई। ये फैक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। आइए जरा निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ry। सर ry को निकालने का तरीकाकार क्या होगा बेटा, मुझे ये बताइए। ये कौन है? सर ये ay है। और ये कौन है? सर ये by है। सर ay और by की डायरेक्शन सेम है, ay की डायरेक्शन और by की डायरेक्शन सेम है। और मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर की एडिशन जो है वो सिंपल एडिशन के रूल्स को फॉलो करती है, यानी वेक्टर स्केलर्स की तरह ऐड होते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। सर आप इसको एग्जांपल से ज़रा क्लैरिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक ब्लॉक है, इस पर मैं इस तरफ को 3 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और इस तरफ को 4 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, तो इनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? सर 7 न्यूटन। सर क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। यही वजह है कि वेक्टर्स की एडिशन सिंपल एडिशन के रूल्स को फॉलो करती है जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां पर वाज़े तौर पर पता चल रहा है बेटा कि ry किसके बराबर है बेटा, ry बराबर है ay प्लस by के। ry इज इक्वल टू ay प्लस by, यानी इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं बेटा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाएगा, ये देखिएगा प्लीज, इन वेक्टर फॉर्म आप यहां पर एरो लगाएंगे, यानी ry किसके बराबर आएगा बेटा, ay के साथ यूनिट वेक्टर j आएगा और by के साथ भी यूनिट वेक्टर j आएगा, जिसको मैं कॉमन लगाकर यहां पर लिख रहा हूं। तो हमारे पास वेक्टर के x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला आ गया।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ने हमें कितना आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीकाकार बता दिया, और वो ये है कि गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके आर एक्स हासिल करें, गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके आर वाई हासिल करें। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए मुझे ये बताइए, अगर मैं इस लाइन को हाइपोटेनस तस्वर करूं और ओ टी को मैं बेस तस्वर करूं और टी पी जो है यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप बीच वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये क्या है? हाइपोटेनस, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में मुझे बताइए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है? सर, आर है, और आर ही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। लिहाजा आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू बेस। बेस यहां पर है OT, मतलब आर एक्स है, तो यहां पर आ जाएगा आर एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन है बेटा? आर वाई का स्क्वायर है। यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो आर किसके बराबर आएगा बेटा? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। अब आप ये कहेंगे कि सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो फार्मूला तो आ गया हमारे पास, लेकिन हम आर एक्स की वैल्यू कहां से लेंगे? सर, खुदा का खौफ करो बेटा, आर एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, दैट इज ए वाई प्लस बी वाई। तो सो मैं यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करता हूं बेटा। इसकी वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। और ये आपके पास आ गया बेटा रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का तरीकाकार फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सर रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? भाई रिजल्टेंट इस टाइम कहाँ पर है? सर वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है? सर एंगल थीटा, जो कहाँ से मेजर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? जी हाँ। और क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है? यस सर। तो क्या यही एंगल वेक्टर की डायरेक्शन है? जी हाँ। तो कैसे निकलेगी सर? इस राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है OTP, इस राइट एंगल ट्राइंगल पर हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा? हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे, और टेन थीटा यहां पर किसके बराबर होगा बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, दैट इज दिस लाइन, एंड दिस इज व्हाट? आर वाई। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप कहेंगे सर हमें तो थीटा चाहिए, तो टेन को उस तरफ ले जाइए, और थीटा किसके बराबर है? टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब आप ये कहते हैं कि सर आर वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे? ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आर वाई एंड आर एक्स, वो यहाँ पर मैं पुट करने जा रहा हूँ बेटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स आर वाई की वैल्यू क्या है बेटा? ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? ए एक्स प्लस बी एक्स। So this is what the formula to find out the direction of the resultant vector by rectangular component method। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमने दो वेक्टर्स ऐड किए हैं, अभी हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं इस मेथड से। तो आइए हम n वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं by rectangular component method। ये हमारे पास n वेक्टर्स हैं, और इनको हमने ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। सर इन वेक्टर्स का नाम क्या है? ये वेक्टर्स हैं A, B, C एंड सो ऑन। वी हैव मैनी वेक्टर्स। वेक्टर ए जो है इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा 1 है, वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 2 है, वेक्टर सी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा 3 है। इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ऐड करने के लिए हमने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। और स्टेप नंबर 1 क्या है सर? स्टेप नंबर 1 ये है कि रेजोल्यूशन कर दो, रिजॉल्व कर दो, तहलील कर दो ऑल द गिवन वेक्टर्स को। सर किस में? इनटू देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम किसके कंपोनेंट्स बनाएंगे? वेक्टर ए के, और वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं बेटा। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स, और ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए वाई। ए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? ए कॉस थीटा 1 है, और ए वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? ए साइन थीटा 1 है। इसी तरह हम वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बी एक्स के, और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बी वाई के बराबर होगा। बी एक्स की वैल्यू कितनी है सर? बी कॉस थीटा
cos थीटा 2 बिकॉज इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस इज थीटा 2 और बी वाई किसके बराबर होगा बेटा बी साइन थीटा 2 के बराबर होगा। इसी तरह वेक्टर सी के बी कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसके एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा सी एक्स, वो किसके बराबर होगा बेटा वो बराबर होगा सी cos थीटा 3 के और सी वाई किसके बराबर होगा सी साइन थीटा 3 के एंड सो ऑन। और इस तरह हम पहले स्टेप में तमाम वेक्टर्स जो हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। सो स्टेप नंबर 2 क्या है, ऐड ऑल द एक्स कंपोनेंट्स टू गेट आर एक्स, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हासिल करने के लिए हम गिवन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स यानी तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और याद रखिएगा बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। सर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, आपने तमाम वाई कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को ऐड अप करना है और रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। सर रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन। और मजे की बात बेटा ये है कि ये वैल्यू बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकती है। सर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4 ये है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए। सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस फार्मूले से निकलेगा, इस रिलेशन से। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा बेटा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। सर एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यू एक्स रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कहाँ से लेंगे बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा और ये वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और याद रखिएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, इट वुड ऑलवेज बी ए पॉजिटिव वैल्यू। सर वजह क्या है, वजह ये है कि अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। सर रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, फाई पहले निकालेंगे। सर फाई पहले निकालेंगे, थीटा नहीं निकलेगा, नहीं बेटा फाई की मदद से थीटा निकलेगा। सर उसकी वजह क्या है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक्स कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव ही हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वाई कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव ही हो। मुमकिन है कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मुमकिन दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लिहाजा पहले फाई निकालेंगे और फाई के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होगा, टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स और उसके बाद फाई की मदद से डायरेक्शन निकालेंगे। अगला ही लेक्चर जो है हमारा वो है रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।